नमस्कार, मैं हूं आशीष पांडे। चुनावी सरगर्मी के बीच हम आपके लिए लेकर आए हैं न्यूज स्टेट का खास शो पॉलिटिकल पिक्चर में पावर पॉलिटिक्स में बात होगी फ्री बिजली की। यूपी चुनाव में मुफ्त बिजली को लेकर सियासी घमासान मचा है। हर पार्टी अपने अपने दावे और वादे कर रही है। सियासी घमासान में करंट वाले वार के बाद करारा पलटवार भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर मुफ्त की चमक से किसकी किस्मत चमकेगी? आखिर जनता किस पार्टी को 403 वोल्ट का चुनावी झटका देगी? पूर्वांचल में पावर पॉलिटिक्स। 2017 के पहले बिजली मिलती थी क्या? तो जो लोग बिजली नहीं दे पाते थे, क्या ये फ्री में बिजली देंगे? बिजली की कड़कड़ाहट, किसकी बत्ती गुल? गांव गांव बिजली पहुंची है, लेकिन भाई और बहनों, जिन्होंने तब आपके घरों को अंधेरे में रखा, सिर्फ अपना घर रोशन किया, वो आज आपसे झूठे वायदे कर रहे हैं। किसे लगेगा जोरदार करंट? जिस समय समाजवादी सरकार बनेगी, हमारे किसानों की और हमारे आम लोगों की बिजली का बिल 300 यूनिट फ्री होगा, कोई बिल नहीं आएगा। न केवल 300 यूनिट बिजली फ्री होगी, बल्कि किसानों की सिंचाई भी मुफ्त होगी। एक भी पैसा किसानों को नहीं देना पड़ेगा। किसका ट्रांसफार्मर होगा फेल? ये भी याद करिए कि एक बार अगर ट्रांसफार्मर जल गया तो कितने महीने लग जाते थे और कितने कितने बाबुओं के पैर पकड़ने पड़ते थे और पता नहीं कितनी कितनी दक्षिणा देनी पड़ती थी, कितना प्रसाद चढ़ाना पड़ता था, तब जाकर के एक ट्रांसफार्मर रिपेयर होता था। क्या मुफ्त की चमक से चमकेगी किस्मत? बत्ती की बाजी में किसकी नीति कैसी? दिल्ली में हमने बिजली मुफ्त कर दी, बिजली 24 घंटे कर दी। उत्तर प्रदेश में होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? ये हम ही करेंगे। ये बाकी वाले झूठ बोल रहे हैं, जितने कह रहे हैं करेंगे, ये सारे झूठ बोल रहे हैं। हम ही कर सकते हैं 24 घंटे बिजली और मुफ्त बिजली। ये करना आसान नहीं है, ये मैजिक है, मैजिक। 24 घंटे बिजली और मुफ्त बिजली ऐसे हो सकता है? दिल्ली में हो रहा है, मैजिक है ये। मैजिक केजरीवाल को ही आता है और किसी को नहीं आता। कितने बदले यूपी में बिजली के हालात? पॉलिटिकल पिक्चर में पावर पॉलिटिक्स। ट्रेलर आपने देख लिया, अब आपको पूरी पॉलिटिकल पिक्चर भी दिखाते हैं। अब तक हुए चुनाव में आपने कैराना पलायन, दंगा, 80 बनाम 20 और हिजाब जैसे गरमाने वाले मुद्दों पर पॉलिटिकल पिक्चर देखी होगी। डबल इंजन की बात तो जोर शोर से हुई, साथ ही अब मुफ्त की राजनीति देखने को मिल रही है। फ्री बिजली और किसान के मुद्दों को लेकर एक तरफ विपक्ष हमलावर है, तो वहीं सत्ता पक्ष करारा जवाब दे रही है। दिखाएंगे यूपी की लड़ाई अब बिजली पर आई है। सवाल कई हैं, आखिर फ्री बिजली से यूपी में सत्ता मिलेगी? देखिए सियासत के वो बयान जो मीडिया की सुर्खियां बने। यूपी की लड़ाई बिजली पर आई। बत्ती की राजनीति पर कौन मारेगा बाजी? फ्री बिजली से किसे मिलेगी सत्ता?
चरण के रण में पावर पॉलिटिक्स खूब देखने को मिल रही है। पूर्वांचल में पावर पॉलिटिक्स की कड़कड़ाहट से किसकी बत्ती गुल होगी, किसे लगेगा जोरदार झटका, ये तो वक्त बताएगा। बीजेपी जहां राज्य में 24 घंटे बिजली देने का वादा कर रही है, तो विपक्षी दल इस दावे को खारिज कर रही है। यूपी में सबसे ज्यादा बिजली इस वक्त चर्चा में है। चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे योगी सरकार हो, कांग्रेस हो या फिर केजरीवाल हो, सब बिजली और बिजली के बिल पर इस वक्त राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। हरदोई में सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछली की सरकारों में बिजली का धर्म होता था, लेकिन बीजेपी की सरकार में सभी को बिना भेदभाव के बिजली दी जा रही है। लेकिन 2017 के पहले बिजली मिलती थी क्या? तो जो लोग बिजली नहीं दे पाते थे, क्या ये फ्री में बिजली देंगे? रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरदोई में एक जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी पर करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो उत्तर प्रदेश में बिजली आना एक खबर हुआ करती थी। उत्तर प्रदेश में बिजली जाना स्वाभाविक था, जैसे साल में मेहमान एक बार आते थे। ये भी याद करिए कि एक बार अगर ट्रांसफार्मर जल गया तो कितने महीने लग जाते थे और कितने कितने बाबुओं के पैर पकड़ने पड़ते थे और पता नहीं कितनी कितनी दक्षिणा देनी पड़ती थी, कितना प्रसाद चढ़ाना पड़ता था, तब जाकर के एक ट्रांसफार्मर रिपेयर होता था। ये गौर परिवारवादी आपको बिजली नहीं, बिजली का झटका देने के लिए तैयार बैठे हैं। जिनके काले कारनामे ही अंधेरे में फलते फूलते हो, वो परिवारवादी कभी भी प्रदेश को उजाला नहीं दे सकते। इनके समय में आपके गांवों में दिन में कितने घंटे बिजली आती थी? याद करिए, हफ्ते में कितने घंटे बिजली आती थी? मुझे बराबर याद है, उत्तर प्रदेश में बिजली अगर आती है तो खबर बन जाती थी एक जमाने में। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के वचन पत्र में वादा किया है कि अगर उनकी सरकार आती है तो यूपी में 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। जिस समय समाजवादी सरकार बनेगी, हमारे किसानों की और हमारे आम लोगों की बिजली का बिल 300 यूनिट फ्री होगा, कोई बिल नहीं आएगा। न केवल 300 यूनिट बिजली फ्री होगी, बल्कि किसानों की सिंचाई भी मुफ्त होगी, एक भी पैसा किसानों को नहीं देना पड़ेगा। राजनीति को बिजली से वोट पैदा करने का नुस्खा देने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राजधानी लखनऊ पहुंचे और यहां भी उन्होंने जनता से बिजली वाला नुस्खा बताकर वोट की अपील की। दिल्ली में हमने बिजली मुफ्त कर दी, बिजली 24 घंटे कर दी। उत्तर प्रदेश में होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? ये हम ही करेंगे। ये बाकी वाले झूठ बोल रहे हैं, जितने कह रहे हैं करेंगे, ये सारे झूठ बोल रहे हैं। हम ही कर सकते हैं 24 घंटे बिजली और मुफ्त बिजली। ये करना आसान नहीं है, ये मैजिक है, मैजिक। 24 घंटे बिजली और मुफ्त बिजली ऐसे हो सकता है? दिल्ली में हो रहा है, मैजिक है ये। मैजिक केजरीवाल को ही आता है और किसी को नहीं आता। मुफ्त बिजली से सत्ता का बल्ब जलाने वाला फार्मूला सियासी दलों के चुनावी घोषणा पत्र में शामिल है। सीधे आम आदमी से जुड़ा मुफ्त बिजली वाला सफल प्रयोग अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की सत्ता तक पहुंचा चुका है। अब इसी दांव के सहारे अखिलेश यादव भी वोट का बल्ब जलाकर समाजवादी पार्टी को सत्ता की चमक से रोशन करना चाहते हैं। लेकिन पॉलिटिकल पिक्चर में सवाल यह है कि मुफ्त बिजली का वादा नेताओं को सत्ता दिलाएगा या फिर देगा वोट की चोट। वीडियो जर्नलिस्ट सैफ अली हसन के साथ अनिल यादव, न्यूज स्टेट, लखनऊ। फ्री बिजली से वोट मिल सकते हैं, जिसका शिगुफा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने फोड़ा। यूपी की सियासत में भी मुफ्त बिजली बिल माफ करके वोट का बल्ब जलाने वाली राजनीति हो रही है और जनता को पता भी नहीं कि इसी मुफ्त बिजली वाले वादे के करंट से
सत्ता का बल्ब तो पार्टियां जला लेती हैं, लेकिन बाद में उसका बिल भी जनता से ही भरवाती है। फ्री का लॉलीपॉप देकर दूसरे वर्ग से उसका बिल भराया जाता है। पॉलिटिकल पिक्चर में आपको दिखाएंगे कि आखिर क्या है फ्री का सियासी गुणा और भाग। देखिए करंट की A to Z पॉलिटिकल पिक्चर। क्या फ्री बिजली दिलाएगी सत्ता? कर्ज से दबे यूपी में कैसे पूरे होंगे वादे? किसे कितना करना होगा खर्च? चुनावी रैली और भाषणों में लोक लुभावने वादों की बहार है। 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात विपक्ष कर रहा है। हर दल की कोशिश है कि किसानों को लुभाया जा सके, सो उन्हें कर्ज माफी से लेकर फ्री बिजली देने के वादे हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी का वचन। एसपी ने किसानों को मुफ्त बिजली देने का वादा किया है। घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने की बात कही है। अगर समाजवादी पार्टी सत्ता में आई तो उसे वादे को पूरा करने के लिए अतिरिक्त 23,182 करोड़ रुपए का खर्च करना पड़ेगा। घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने और किसानों को सिंचाई की बिजली मुफ्त देने पर कुल खर्च 34,182 करोड़ रुपए सालाना आएगा। बीजेपी का संकल्प। बीजेपी ने घोषणा पत्र में किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने का वादा किया है। इससे करीब 8,200 करोड़ रुपए सालाना राजस्व बनता है। सरकार इसमें पहले से 6,000 करोड़ रुपए सब्सिडी देती है, यानी उसे अपने वादे को पूरा करने के लिए 2,200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय करना पड़ेगा। कांग्रेस का उन्नति विधान पत्र। कांग्रेस ने भी बिजली बिल को आधा करने का वादा किया है। ये बहुत बड़ा वादा है। ऐसा करने पर सरकार को करीब 41,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करना होगा। अभी बिजली बिल से करीब 60,000 करोड़ रुपए सालाना राजस्व आता है। इसमें 11,000 करोड़ की सब्सिडी को जोड़ें तो कुल खर्च 71,000 करोड़ हुआ। कुल राजस्व उपभोक्ताओं से आता है, उसे आधा कर दिया जाए तो पहले से दी जा रही 11,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी के अलावा करीब 30,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त सब्सिडी देनी होगी। राज्य की बिजली कंपनियां इस समय करीब 95,000 करोड़ रुपए के घाटे में चल रही हैं। केजरीवाल का फ्री बिजली मॉडल। दिल्ली में बिजली चोरी करीब 8% से कम है, जबकि यूपी में 25% के करीब है। वर्तमान में दिल्ली में 200 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ करीब 30 लाख उपभोक्ता लेते हैं, जिसके लिए दिल्ली सरकार को 2,700 करोड़ सब्सिडी देनी पड़ती है। यूपी में कुल बिजली कनेक्शन करीब 3 करोड़ 7 लाख है और 1 जनवरी 2022 को बिजली सप्लाई 18,216 मेगावाट है। और अगर बात करें तो ग्रामीण मीटर उपभोक्ता 3 रुपए 35 पैसे प्रति यूनिट है, जबकि गरीब परिवारों के लिए 3 रुपए प्रति यूनिट है। और सिंचाई के लिए किसानों से 1 रुपए 21 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली दी जा रही है। वर्तमान में उपभोक्ता के घर तक बिजली पहुंचाने में 7 रुपए 35 पैसे प्रति यूनिट का खर्च आता है, जबकि सरकार ग्रामीण मीटर उपभोक्ता को 4 रुपए प्रति यूनिट, शहरी उपभोक्ता को 1 रुपए 85 पैसे प्रति यूनिट की सब्सिडी जो कि 150 यूनिट तक के लिए देती है। और सिंचाई की बात करें तो 6 रुपए 14 पैसे प्रति यूनिट की सब्सिडी सरकार दे रही है। दिक्कतें इसमें बहुत ही बृहद स्तर पर कार्य करने की आवश्यकता है। सबसे पहले हमें अपनी मीटरिंग एकदम 100% करनी पड़ेगी, जो कि लाख प्रयास के बाद भी, बहुत ज़्यादा प्रयास के बाद भी विगत कई वर्षों से ठीक नहीं हो पाई है। अभी भी बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरों में भी बहुत अनमीटर्ड कनेक्शन है। मीटरिंग हर जगह नहीं हो पा रही है। तो मीटरिंग की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करने के बाद ही जो ये चीज़ें हैं फ्री बिजली देने की बात, उसका हम आकलन कर पाएंगे और उसके अनुसार जो बजटीय प्रावधान है वो हम कर पाएंगे। अगर हम उसको नहीं कर पाते हैं, उसमें कहीं दिक्कत आती है, तो ये बिजली विभाग पर वास्तव में बहुत बड़ा दबाव होगा। कितना पड़ेगा बोझ? और अगर जो भी दल सत्ता में आएगा, अगर वो 300 यूनिट तक बिजली फ्री देता है तो एक ग्रामीण यानी घरेलू उपभोक्ता पर 1,005 रुपए, जबकि एक शहरी उपभोक्ता पर 1,800 रुपए का बोझ आएगा। आंकड़ों के मुताबिक यूपी में तकरीबन 2 करोड़ 5 लाख घरेलू उपभोक्ता हैं। सही ये है कि जब हमारे यहाँ PTW कनेक्शन होता है, जो कि शुद्ध सिंचाई के लिए होता है, जब एक किसान ट्यूबवेल लगाता है, कृषि कार्य के हेतु लगाया जाता है, तो उसमें PTW कनेक्शन लगाया जाता है। लेकिन किसान उसके साथ साथ थ्रेसिंग का काम भी करते हैं, हलर भी लगाते हैं, अन्य कार्य भी करते हैं। अब इस बात को भी हमें देखना पड़ेगा कि वो पूरा PTW कनेक्शन को फ्री किया जाएगा या केवल सिंचाई वाले कार्य को फ्री किया जाएगा, अन्य कार्यों को
रेवेन्यू के हिसाब से उसकी गणना की जाएगी। ये सारी चीज़ें अभी डिटेल नहीं आ पाई है, इसलिए इसके बारे में एग्जैक्ट बता पाना संभव नहीं कितना इसका दबाव होगा। और जब इसकी डिटेलिंग आ जाएगी कि नहीं इन चीज़ों के लिए फ्री करना है, तब जाकर के हम इसका आकलन कर पाएंगे। यूपी पर कितना कर्ज? यूपी की सत्ता पर काबिज होने के लिए सभी राजनीतिक दल चुनावी मैदान में हाथ आजमा रहे हैं, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू यह भी है कि यूपी की सत्ता फिलहाल कर्जदार है। एक आंकड़े के अनुसार उत्तर प्रदेश पर 6,01,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। उत्तर प्रदेश की आबादी 230 मिलियन से ज्यादा है और मौजूदा समय में यूपी के हर व्यक्ति पर 22,442 रुपए से अधिक का कर्ज है। 54 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। यूपी की वित्तीय हालत पहले से ही अच्छी नहीं है। ऐसे में चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों ने मुफ्त वादों की झड़ी लगाई है और इसे पूरा करने में अर्थव्यवस्था की हालत और भी खराब होगी। किसानों को 50% मुफ्त बिजली देने पर 1,000 करोड़ से ज्यादा का खर्च आने का अनुमान है, जबकि 300 यूनिट फ्री बिजली देने पर 54 अरब रुपए का खर्च होगा। इसके अलावा मुफ्त टैबलेट, स्मार्टफोन, स्कूटी, गैस सिलेंडर जैसी योजनाओं को पूरा करने में 5 लाख करोड़ रुपए की खर्च का अनुमान लगाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश का अनुमानित बजट 4,30,000 करोड़ का है। ऐसे में इन योजनाओं को पूरा करना बजट के बस की बात भी नहीं। नो डाउट बहुत बड़ा आर्थिक दबाव आएगा, बहुत ही बड़ा आर्थिक दबाव आएगा। ज़्यादातर कनेक्शन, लगभग 80% कनेक्शन हमारे डोमेस्टिक कनेक्शन हैं इस पूरे विभाग में देखा जाए, और उनमें 3 करोड़ में ये बहुत बड़ी संख्या है। और अगर 300 यूनिट फ्री की जाती है तो उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। जब तक सरकार इसको बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देगी, इस पर ऐड नहीं देगी, तो तब तक ये घोषणा लागू कर पाना संभव नहीं हो पाएगा और उससे विभाग को क्षति होगी। लेकिन अगर इस पे ध्यान दिया जाता है और जो मीटरिंग वगैरह सही करके कार्य किया जाता है, तो मे भी पॉसिबल भविष्य में इसको लागू किया जाना संभव हो पाए। उत्तर प्रदेश में 10 मार्च को मतगणना के बाद चुनाव के नतीजे चाहे जो भी आए, बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिलनी तय मानी जा रही है। सभी प्रमुख दलों ने बिजली बिल माफ, मुफ्त बिजली, सस्ती बिजली के वादे कर रखे हैं। इन वादों को पूरा करने के लिए सरकार को 2,000 करोड़ से लेकर 30,000 करोड़ रुपए तक अतिरिक्त सब्सिडी पावर कॉरपोरेशन को देनी पड़ेगी। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धार्थ के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली। फ्री बिजली पर नेताओं के वादे और दावे पर क्या कहती है हरदोई की जनता? आखिर किस शासन में प्रदेश की जनता को बेहतर बिजली मिली और क्या इस बार चुनाव में बिजली की दरें मुद्दा होंगी? उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अपने शवाब पर है और ऐसे में प्रमुख दल बिजली को लेकर कई वादे कर रहे हैं। ऐसे में हम जानने पहुंचे हैं हरदोई की ग्राम सभा बहर में कि किसानों के मन में बिजली को लेकर क्या मुद्दे हैं, और इनसे आइए बात करते हैं। सभी दल जो हैं बिजली को लेकर तमाम दावे कर रहे हैं। कोई आधे दाम की बिजली, कोई बिजली मुफ्त करने की, क्या कहना है आपका? उसमें मुफ्त करने की क्या, उसमें सिंचाई विभाग की अखमेज कर रहे हैं। 300 यूनिट घरेलू की बिजली मुफ्त करेंगे, और बीजेपी कह रही है किसानों की सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त है। ये तो अच्छा कार्य हुआ, सिंचाई किसानों, गरीबी किसानों पे है। किसानों की बिजली मुफ्त हो जाएगी तो किसानों को एक्स्ट्रा लाभ हो जाएगा, जो भी बजट में आ जाएगा। लेकिन और कोई समस्या महंगाई के जो होती हैं, रास्ता वगैरह है, ना कोई किसानों की कोई चीज़ जा पा रही है, न आने जाने का रास्ता है, वो आज तक नहीं कुछ बनाया गया। क्या देखा जा रहा है, कह रहे ये सब बना दिया गया है। कहाँ बना दिया गया है? हम लोग यहाँ अपने खेत से अनाज लेके निकल नहीं पाते हैं। हम लोगों की सबसे बड़ी समस्या ये है यहाँ पे। अच्छा, बिजली को लेकर जो सरकार वादे कर रही हैं कि 24 घंटे बिजली मिलती है, ऐसे में बिजली को लेकर आप लोग को क्या समस्या आती है? 24 घंटे बिजली नहीं, बिजली 18 घंटे मिलती है। देहात में हम लोगों के यहाँ 18 घंटे मिलती है। अगर ज़्यादा कुछ दिन हवा आ गई 2 दिन नहीं आती है, वो तो अलग समस्या, कोई तार टूट गया कुछ भी। लेकिन 18 घंटे बिजली है, 24 घंटे बिजली कभी नहीं मिली है। तो बिजली किस शासन में सबसे ज़्यादा अच्छी मिली है, किस सरकार में? बिजली जब हमारे यहाँ पे ऊर्जा मंत्री नरेश अग्रवाल थे, तब नाइट टाइम 24 घंटे नाइट रहती थी हमारे जिले में। नरेश अग्रवाल ऊर्जा मंत्री के टाइम में जिस भी इंसान से पूछ लीजिए आप, यहाँ पे 24 घंटे नाइट नरेश अग्रवाल ने दी थी यहाँ ऊर्जा मंत्री के समय में। उसके बाद में नाइट यहाँ 18 घंटे के ऊपर कभी नहीं मिली है। कभी त्यौहार आ गया या कुछ भी हो गया, 1 दिन 2 दिन दे दिया, वो अलग की बात है, लेकिन परमानेंट कभी नहीं मिली है। और समस्या यही होती है कि कितने सालों के तार हैं, यहाँ तार टूट जाते हैं
तो एक दिन बाद 2 दिन बाद दौड़ा गया, लाइनमैन नहीं, कोई नहीं। तो ग्रामीण को, किसान को फोकस देते हैं, लाइन टूट गई, हम लोग पैसे दें, 200 रुपये दें, 500 रुपये दें, तब वो यहाँ जोड़ने आते हैं। ये गलत बात है, ये विभाग का थोड़ा सख्त रखना चाहिए। तो और लोग से हम जानने की कोशिश करते हैं, बिजली को लेकर आपको क्या समस्या आई आज? बिजली को लेके यहाँ पे बिजली पूरी तरीके से आती ही नहीं। सबसे बड़ी यहाँ पे प्रॉब्लम है लाइन लॉस की, कि अगर एक बार है जो आती है, अगर जैसे पानी भी आपको अगर खेत में लगाना है तो पता है उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा कि दिन भर लाइट नहीं देंगे, रात में देंगे। रात में क्या, कहाँ पर से किसान है जो पानी लगाएगा खेतों में, और पूरी रात है जो जब बैठे तब किसान का कहीं पानी जा रहा है उसको ध्यान ही नहीं रहेगा। और जब कंप्लेंट भी अगर करने जाओ लाइट के लिए तो कंप्लेंट कोई सुनने वाला नहीं, खाली वादे बड़े बड़े होते हैं कि ज़मीन की है जो लाइट है जो दे रहे हैं, 24 घंटे लाइट आ रही है, ज़मीनी स्तर पे कुछ नहीं। तार आप देख लीजिए, तार एक सही नहीं मिलेगा। कंप्लेंट करने जाइए अगर तो वहाँ लाइनमैन आएगा, लाइनमैन पैसा मांगता है, कहता है कि मुझे 1000 रुपये 500 रुपये दो। ना एक्शन सुनते हैं, कोई नहीं सुनता, ना जेई को फ़ोन करो, जेई फ़ोन नहीं उठाते हैं। और जब लाइट ही नहीं आएगी तो किसान कहाँ से जो सिंचाई करेगा, कहाँ तक है जो इंजन लगा के जो बोरिंग है जो पानी है जो उससे लगाएगा डीजल से। लेकिन सरकार ने तो अब वादा किया कि फ्री सिंचाई के लिए फ्री बिजली देंगे। ये वादे कर रही है ना किसानों के लिए वादे है जो कहाँ किसानों, सरकार के वादे वही नेताओं वाले वादे होते हैं कि ये जो कभी ये जो पूरे कहाँ होते हैं। कि ज़मीन पे जो जब आके तो देखें, कोई ज़मीन पे तो उतर के देखता नहीं है, आके खाली वादे कर दिए कि लाइट फ्री इतने % जो कम हो गया, बिल में ऐड होके आ रहा है, और कभी कम कहाँ करा जाता है उसका बिल। ठीक है, और लोग से बात करते हैं। बिजली को लेकर दादा क्या गांव में समस्या आती? गांव में बिजली का कटी आओ बिजली। अच्छा, हाँ। क्या काम करते हैं आप? काम किसानी करिए थे। किसान है? हाँ। अच्छा। रात भर गए बचे, दिन भर काम करिए थे।